नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल पर जो गाज गिराई है, उसकी कराहट, उसका दर्द शायद केजरीवाल के मुंह से इस मामले में चीख भी ना निकले। बहुत ही खतरनाक साजिश या यूं कहें कि एक शातिर चाल एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल के खिलाफ चल दिया है। इससे केजरीवाल एंड कंपनी जो आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, अब भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगी। यानी कि अब पूरा का पूरा मामला इस तरीके से पारदर्शी बना दिया गया है, जिससे कि भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से लगाम लग जाएगी। यानी कि दिल्ली सरकार के जितने भी विभाग, जो भी लोग भ्रष्टाचार किया करते थे, जिस माध्यम से भ्रष्टाचार करते थे, जिस माध्यम से वो पैसा खाते थे, अब शायद ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही शातिर चाल एलजीबी के सक्सेना ने चल दी है। दरअसल दिल्ली सरकार के अंदर एलजीबी के सक्सेना के जो आने आया लेटेस्ट जो नया सबसे नया नोटिफिकेशन जो वीके सक्सेना ने भेजा है, उसके अनुसार अब दिल्ली सरकार के अंदर जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। किसी भी प्रोजेक्ट पर जियो टैगिंग के बिना कोई प्रोजेक्ट काम नहीं कर पाएगा, और अगर जियो टैगिंग शुरू की गई, लागू की गई, तो उसकी पूरी प्रगति रिपोर्ट सब ऑनलाइन करनी होगी। कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने दिन उसको लगेंगे, पर डे कितने काम होगा, किस तरीके से काम होगा, काम की क्वालिटी क्या होगी, कौन इंजीनियर है, कौन उसमें नौकर है, कहां से लेबर आएगी, कैसे लेबर काम कर रही है, ये सारी जो डिटेल है, ये प्रतिदिन ये ऑनलाइन करनी होगी जियो टैगिंग लागू हो जाने के बाद। एलजीबी के सक्सेना ने जैसे ही इसका प्रपोजल मिला, एलजीबी के सक्सेना ने तुरंत इस जियो टैगिंग को दिल्ली सरकार में अनिवार्य कर दिया। और अनिवार्य करने के बाद जिस तरीके से जो केजरीवाल एंड कंपनी है जो तिल मिलाई है, उसकी तिलमिलाहट और कराहट दोनों ही उनके कंठ में दब के रह गई है। यानी कि वो अब चीख भी नहीं सकते और अपना दर्द बयां भी नहीं कर सकते। अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि एलजीबी के सक्सेना ने पूरी तरीके से उन पर शिकंजा कस दिया है। यानी कि अब प्रोजेक्ट के नाम पर एक पैसा भी जो दिल्ली सरकार के लोग हैं वो नहीं खा पाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर अब उनको पैसा भी नहीं देंगे, उनको रिश्वत भी नहीं देंगे, और काम भी पूरा का पूरा करना पड़ेगा। दरअसल हुआ ये कि पिछले दिनों दिल्ली सरकार का जो सतर्कता विभाग है, उसने एक प्रपोजल बनाकर एलजीबी के सक्सेना को भेजा था, जिसके तहत इस प्रपोजल में उन्होंने कहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम किए जाते थे, जितने भी ऐसे काम थे जो प्रोजेक्ट बनाकर बनाकर तैयार किए जा रहे थे, उन सभी में अब जियो टैगिंग किया जाना चाहिए। ये प्रपोजल था। जियो टैगिंग के अंतर्गत दरअसल होता यह है कि प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करनी होती है। जियो टैगिंग से केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार था उसका पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा, और ये सारा जो भ्रष्टाचार है, पूरी उस भ्रष्टाचार पर एक तीसरी आंख लगातार नजर रख रही होगी। प्रोजेक्ट की लागत में वृद्धि, प्रोजेक्ट के निष्पादन में हो रही देरी पर नजर रखने में भी इसमें ये मददगार होगा। पूरा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टरों को अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने की तस्वीरें और काम के जो रनिंग है उनकी तस्वीरें हर रोज अपलोड करनी होंगी। पूरा का पूरा कौन उसमें कॉन्ट्रैक्टर था, ये सारी तस्वीरें आईटी डिपार्टमेंट के पोर्टल पर डेली के डेली अपलोड करनी होंगी। इससे संबंधित जो विभाग हैं उनके द्वारा इसकी पूरी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। जो उसमें टैग जो उसमें अपलोड किया जाएगा पूरा मटेरियल, और पड़ताल के बाद ही संबंधित डिपार्टमेंट पेमेंट के लिए आगे मंजूरी भेजेंगे। अदरवाइज इस पूरे प्रोजेक्ट में पेमेंट पूरी खटाई में पड़ जाएगा। ये जो भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से पूरी लगाम लग जाएगी, ये जियो टैगिंग
के थ्रू लगाना अब संभव होगा, क्योंकि ये पूरा मामला जब से अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाकर खड़ा किया था, जब से उन्होंने स्कूलों में जो स्कूल बनाने की बजाय स्कूलों में क्लासरूम बनाकर खड़े किए थे, क्लासरूम में जिस तरीके से घोटाला हुआ, जिस तरीके से बहुत मोटी मोटी रकम ठेकेदारों से बतौर रिश्वत ले ली गई, बाकायदा इसमें पूरा इतना बड़ा घोटाला किया गया कि हर प्रोजेक्ट के अंदर केजरीवाल एंड कंपनी ने बड़ी मोटी मोटी रिश्वत खाई। अब उस रिश्वत को कैसे रोका जाए, दिल्ली सरकार में होने वाले उस पूरे भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, इसके लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट था, सतर्कता विभाग, उसने एलजी वीके सक्सेना को एक पूरा प्रपोजल बनाकर जियो टैगिंग का भेजा था। ये जियो टैगिंग अब जो वीके सक्सेना है, एलजी, उन्होंने इस पूरे जियो टैगिंग का एक पूरा डिटेल उसको खंगाला, उसको सब समझा और समझने के बाद बताया ये जाता, हमारे सूत्र बताते हैं कि एलजी वीके सक्सेना ने 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया दिल्ली गवर्नमेंट के लिए कि अब हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी काम अगर होगा, उसके पूरे प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग होगी और बिना जियो टैगिंग के दिल्ली सरकार में कोई पैसा, कोई पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं की जाएगी। ये एक बड़ा मामला होगा और ये पूरे मामले के बाद, जियो टैगिंग के बाद, इस पर पूरी तरीके से लगाम लगा दी जाएगी। हम आपको ये भी बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि देश के अंदर जियो टैगिंग पहले से नहीं चल रहा है। जियो टैगिंग दरअसल देश के अंदर काफी समय से लागू है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट में इस पर बाकायदा इसी के जरिए आगे काम बढ़ाया जा रहा है। आपको याद होगा, दिल्ली में हिंदुस्तान के अंदर जो सड़क परिवहन विभाग है, यानी कि जो जो जिसके थ्रू हाईवे बनाए जाते हैं, उस हाईवे के अंदर जियो टैगिंग लागू है और जिसके मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, तो नितिन गडकरी ने सारे अपने जो हाईवे परियोजना है उसमें जियो टैगिंग लागू कर रखी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को पूरा डिसाइडेड है कि कितने मीटर की सड़क उसे पर डे बनानी है, उसने किस तरीके से मिक्सिंग की, किस तरीके से सड़क लेबर को लगाया, किस तरीके से सड़क को बनाया गया, ये सारी तस्वीरें, वीडियो पर डे जो हाईवे परियोजना में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अपलोड करनी होती हैं और इन सब की जांच पड़ताल के बाद ही इन कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट की जाती है। इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जैसे जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, इनमें पहले से ही जियो टैगिंग लागू है और यहां पर भी सभी कॉन्ट्रैक्टर्स पर और सरकारों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ये जो जियो टैगिंग परियोजना है, ये पूरी तरीके से सफल साबित हुई है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के जो विभाग हैं, इसमें भी इस पूरी प्रक्रिया में मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री जन विकास योजना है, इन सब में भी जियो टैगिंग ही लागू है और जियो टैगिंग के अनुसार ही काम किया जा रहा है। ये बहुत पहले से जियो टैगिंग चल रही है, जिस वजह से एक तो पूरे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके पूरे काम पर नजर रखी जाती है और उसके पूरे काम की पूरी उसको पूरा खंगाला जाता है पर डे। इसमें डिपार्टमेंट्स लगाए होते हैं और वो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही इसकी पेमेंट के लिए आगे संतुति भेजी जाती है। यानी कि इसमें ना तो मंत्री भ्रष्टाचार कर सकते हैं, ना संबंधित विभाग भ्रष्टाचार कर सकते हैं, ना ही कोई नेता इसमें रिश्वत मांग सकता है और इसमें पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर बाउंड होता है। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद उसे सारे कायदे कानून जो जियो टैगिंग के हैं वो पूरे फॉलो करने होते हैं, नहीं तो उनकी पेमेंट की संतुति आगे नहीं भेजी जाती है। यानी कि अब ये जो पूरा मामला था, ये एलजी के उस टाइम से चल रहा है जब से अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर से को पेमेंट भी हो गई, कॉन्ट्रैक्टर से मनमाने तरीके से पत्थर लगवाए गए,
पर्दे लगवाए गए, कबोर्ड 5-5 लाख के लगा दिए गए, और जो रिपेयर के नाम पर जो मंजूरी ली गई थी वहां पर पूरा शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा मामला था। दिल्ली गवर्नमेंट ने जितना भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल इस टाइम पर उस पूरे मामले में, शीश महल के मामले में अब फंस चुके हैं, और उनकी गर्दन तक कभी भी शिकंजा पहुंच सकता है, फंदा पहुंच सकता है सरकार का, और जेल की हवा खा सकते हैं। इस सब को रोकने के बाद, यानी कि ये पूरी कवायद एलजीबीटी सक्सेना ने तभी से शुरू कर दी थी, और आने वाले समय में जल्दी ही जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है वो अब भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगी। यानी कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर दिल्ली सरकार में आकर बैठे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार की पूरी अति कर दी। हर डिपार्टमेंट में बहुत मोटा मोटा पैसा खाया गया। सभी पेमेंट्स को, जो करोड़ों की पेमेंट थी, उनको पार्ट पार्ट पेमेंट करके, उनको तोड़कर, बिना किसी कैबिनेट की मंजूरी के, बिना किसी एलजी को मंजूरी भेजे हुए लगातार उन पर काम कराएगा, और उनको पार्ट पेमेंट करके पूरी जो बाध्यता थी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो पूरा सिस्टम बनाया गया था, उस पूरे सिस्टम को ब्रेक कर दिया गया। तो अब जब एलजीबीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के अंदर जियो टैगिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो अब जो संबंधित विभाग के जो सचिव होंगे उनके लिए अनिवार्य होगा, डिपार्टमेंट उनका एक पूरा सर्च करेगा, जितने भी प्रोजेक्ट होंगे सबको आईटी विभाग डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। और इस तरीके से जो दिल्ली सरकार के अंदर पिछले 9 सालों से जितना भ्रष्टाचार किया गया, उस सब पर लगाम लगा दी जाएगी। यानी कि आने वाले दिन अब केजरीवाल सरकार के लिए बहुत मुश्किलों भरे हो सकते हैं, और खुद केजरीवाल अपने 2 कट्टर ईमानदार लोगों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के साथ शायद बराबर वाली सेल में ही रह रहे हो केजरीवाल। ये एक बड़ा मामला है, और बड़े मामले से दिल्ली सरकार के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को शायद आने वाले दिनों में समाप्त कर दिया जाए। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।